बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अब अपने भक्तों को बृहस्पति व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा करता था। वह गरीबों की सहायता करता था और उसके द्वारा से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु यह बात सब उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना भगवान का पूजन करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत, पूजा, दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वे यहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन रहना अच्छा है। फिर यह सारा कामकाज तो नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु भेषधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक से परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी से धुलवाना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करने ते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वो दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे और कोई काम नहीं मिला तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इसी प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और उसे 5 शेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। तब जब रानी ने की बहन ने कोई दासी को उत्तर नहीं दिया तो वह दुखी होकर लौट गई। लौटकर अपनी रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही चलता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है।
इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैंने उससे नहीं बोली। उससे बहुत दुखी हुई होगी। वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो वहाँ से उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने अपनी दासी क्यों भेजी थी। रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेचल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक घड़ा बेचर का भरा हुआ मिला। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले से ही एक एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी हम अन्न के अभाव से हम रोज व्रत करते हैं। इससे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी इस व्रत को क्या करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इसी प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि हम बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार का दिन उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल से जाकर चना, गुड़, बेल लाई तथा उससे केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। तब पीला भोजन कहाँ से आई है सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इस भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ नहीं पता था, इसीलिए उसे दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद में दोनों फिर एक बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी महल की पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इसी तरह आलस करती थी और तुम्हें धन रखने को कष्ट होता था, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम्हें पुण्य आलस होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवानी चाहिए, दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं आदि का निर्माण कराना चाहिए, पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें सुरक्षा की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार के सत्कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वह बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर बेचकर आता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल और गुड़, केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत
कुछ बचा सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दूना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह भोजन कर सकोगे तथा उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री बड़ी मलिनता स्वभाव की थी। वह ना ही तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। यह सुनकर सुबह उठ के ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में ही अन्य कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वो जो सोने के हो जाते, विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर वह जौ को साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां होकर गुजरा। उस कन्या के रूप, शील और गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस राजकुमार के जल अन्न त्यागने का पता चला तो वह प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है? वो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा को ब्राह्मण से बताया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह ही गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी कठिनाइयों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और उसने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इसी प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुख बीता था, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसे यह विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी के साथ लेकर पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात पर कोई नहीं मानी। एक दिन उसने पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने एक रात को कोठरी का सब सामान निकाल कर अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल निकाल कर उसे स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करा तो ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण बहुत धनवान और सुखी हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से लोग इस लोक का सुख होकर स्वर्ग लोक को दोनों गए। इस तरह की कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। बृहस्पति के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने सारे पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ भोजन न बनावे, आग न जलावे, समस्त जन मेरे यहाँ भोजन करें। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश अनुसार
राज्य के सभी निवासी भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देरी से पहुंचा। इसीलिए राजा उसे अपने साथ महल ले ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसका उस पर हार लटका हुआ था। वह उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सेना को बुलवाकर लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। अब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला है। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसीलिए तुझे दुख मिला। अब तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार को दिन तुझे बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का व्रत कर और पूजन करना, तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन बंदी गृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने नगर के राजा से सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार लटका हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर आभूषण वस्त्र देकर विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे। उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब बृहस्पति देव ने रात को सपने में राजा सपने में देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तेरा तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा मानकर अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाला आदि बन गए। राजा ने पूछा, ये बाग धर्मशालाएं किसके हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी के ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य और रानी को जब इस बात का पता लगा तो वह अपनी दासी से बोली, देख राजा, हमें बहुत बुरी दशा में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी आदेश अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा ले गई। तब राजा ने रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने उसे बताया कि यह सब सारा धन तुम्हें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, मैं रोज व्रत करूंगा, दिन में 3 बार कथा करूंगा, यह रोज व्रत करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन में 3 बार कथा कहता था। एक दिन राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलता। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ेगी। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आदि होते ही मुर्दा हिलने लगा और कथा जैसे ही समाप्त हुई वह ये राम राम करके उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते समय शाम हो गई। उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चलाता दिखाई दिया। राजा ने उससे कहा, अरे भाइयों, तुम मुझसे अपने बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जा, तेरी जितनी देर में तेरी कथा सुनूंगा कितने में 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा ने वहां से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में दर्द बड़ी जोरों से होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपनी माँ से दशा देखी, माँ ने उसकी दशा देखी तो उसने सारा हाल पूछा और बेटे ने भी सब हाल बता दिया। किसान की सारी बातों सुनकर किसान की माँ दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौट कर आकर खेत पर कथा कही, जिससे उसके बैल उठकर खड़े हुए और किसान के पेटों का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया और मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन ले? बहन ने कहा, ये भैया, यहाँ तो सब लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी यदि पड़ोस
मैं कोई हो तो मैं देखा हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस में एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसने 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उसी कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, हम भी अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो उसकी सास ने कहा, हाँ चली जा, पर अपने लड़कों को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन बच्चा कोई नहीं जाएगा। तो राजा ने बोला, जब कोई बच्चा नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसीलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और रानी के 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आवे तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कहती। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें संतान कैसे मिलती। इसी प्रकार में मन में जिसकी कामनाएं होती हैं बृहस्पति देव सबको पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्ण बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, कथा सुनता है, बृहस्पति सदैव उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सदैव उसकी रक्षा करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय।